रेडी? चलो शांत हो जाओ। पेन पेपर किसका एग्जाम्पल है? एडेसिव, कोहेसिव। पेन से पेपर पे लिखते हो ना, किसका एग्जाम्पल है ये? एडेसिव होगा, कोहेसिव होगा। पिछले क्लास में आए थे, परसों नहीं आए थे? एडेसिव होगा। बोर्ड पर मार्कर से लिखना। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश क्या कहलाएगा? दूध में पानी मिल जाना, कोहेसिव, एडेसिव? कोहेसिव होगा। दूध में पानी मिल जाना क्या कहलाएगा? एडेसिव होगा। दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल है ना। एडेसिव का 5 एग्जांपल दो। तुम लोग नहीं सुधरेगा, एकदम बतियाना जरूरी है क्लास में हमेशा। कांच पे कलम से लिखेंगे तो लिखाएगा? हल्का हल्का लिखा बुझाएगा नहीं। इसलिए कांच पर कलम जो बनाया जाता है उसमें HF मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सुना होगा, आपके घर में भी यूज हुआ होगा। उसको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तब जाके वो कांच पे लिखाता है। जहाँ बैठना बैठ जाओ और शांति से बैठ जाओ। 5 एग्जाम्पल दो ना। पेन पेपर हो गया, बोर्ड मार्कर हो गया। अच्छा, परमानेंट मार्कर से क्या होगा? अच्छा, मार्कर यूज किए, मिटा है, मिट गया। अब परमानेंट मार्कर यूज किए, नहीं मिटा। दोनों में मजबूत कौन होगा? दोनों एडिसिव होगा कि एक एडिसिव होगा? दोनों एडिसिव होगा। अरे बोर्ड और मार्कर अलग अलग मटेरियल होता है, एडिसिव होगा। परमानेंट ज्यादा मजबूत होगा। परमानेंट, बैठो। गर्म पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा कि कम? गर्म पानी का सरफेस टेंशन ठंडा पानी के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा कि कम? कम होने के बाद क्या होगा? फैल जाएगा कि सिकुड़ जाएगा? फैल जाएगा। बैठो, उठो। पानी में सर्फ मिला देंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, घट जाएगा? डिटर्जेंट मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन पानी का बढ़ा देगा, घटा देगा? तुम लोग से पूछ रहे हैं, जिससे पूछा जाए जवाब दो, अपने बारी का इंतजार करो। बोलो। नहीं, हम सरफ बोल रहे हैं, गर्म पानी नहीं बोल रहे हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है बताओ? वो तो प्रॉपर्टीज हो गया ना, फैक्ट्स। सिंपल शब्दों में डिफाइन करो सरफेस टेंशन। क्या है सरफेस टेंशन? बैठो, उठो जी पीछे। सरफेस टेंशन डिफाइन करो। आप ही की बारी है ना, तो उठिए। क्या है सरफेस टेंशन?
अरे हिंदी इंग्लिश थोड़ी पूछ रहे हैं, समझाना है। बोलो भगवान क्या है। घर जा तो कॉपी पलट के नहीं देखते, जो क्लास में एग्जाम्पल इतना प्रैक्टिकल परसों करवाए हैं वो जाके उस दिन एनालाइज करना है, फील करना, अपने शब्दों में सोचना है कि अरे लिक्विड में जो खिंचाव होता है उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं यार, सिंपल। लिक्विड में खिंचाव को सरफेस टेंशन का, इतना नहीं बोल पाओगे तो हो गया। टेम्परेचर बढ़ने पे सरफेस टेंशन पे क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा घटेगा? एग्जांपल देके बताओ, बहुत एग्जांपल। चाय पर मलाई ना, चाय गरम कर दिया ना तो टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होके क्या होगा, लिक्विड पतला होकर फैल जाएगा। बैठिए, उठो बालक। सरफेस टेंशन का एक दो एग्जांपल दो दैनिक जीवन से उदाहरण। और केरोसिन का सरफेस टेंशन पानी से ज्यादा है कि कम? अरे भाई मौका दे रहे, इधर भी आएंगे पूछेंगे, टेंशन मत लो। कैसे पता चला कि कम है? क्योंकि है। पानी में अगर हम केरोसिन मिलाते हैं तो पानी को फैला देता है ना? ऐसे पानी पे नहीं डूबता है मच्छर, देखते हो। आज बैलेंस करके भी सिखाएंगे कि मच्छर क्यों नहीं डूबता है, वो नीडल क्यों नहीं डुबाता सुई। परसों प्रैक्टिकल देखें, आज ब्लेड या नीडल मान के उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे क्यों नहीं डूबता है वो। क्लियर? अरे मच्छर नीडल कुछ रहेगा ना, तो मच्छर पानी में नहीं डूबता, लेकिन केरोसिन या फिनाइल मिलाते तो डूब जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? केरोसिन जैसे ही उसके अंदर गया, केरोसिन का सरफेस टेंशन कम होता है ना, और उसकी डेंसिटी भी कम होती है पानी से। वो अंदर जाके क्या करता है, फैला जाता है, तो मच्छर फंस के मर जाता है। दो तीन एग्जांपल दो दैनिक जीवन से। पानी का बूंद गोलाकार क्यों होता है, किसकी वजह से? सभी लोग दो, ऐसे ही खड़ा रहेगा, इसको खाली मुंह देखने के लिए, देखे कैसे गोलाकार क्यों होता है, सिंपल शब्दों में समझाओ। होता है इसलिए होता है, हैंड्स प्रूव्ड। क्या बोल रहे हो? अरे सिंपल, वो कम एरिया में रहना चाहता है। लिक्विड हमेशा, लिक्विड में खिंचाव होता है जिससे सिकुड़ेगा तो कम एरिया में रहना चाहेगा। कम एरिया का मतलब हो गया गोले बन के निकलेगा, सिंपल सरफेस टेंशन की वजह से। बैठो, उठो बाला। मान लो कहीं पानी है तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किस पार्टिकल का एनर्जी ज्यादा होगा? किस पार्टिकल का एनर्जी ज्यादा होगा, ऊपर वाले पार्टिकल का कि अंदर वाले पार्टिकल का? अंदर वाला का ज्यादा होगा। अरे अगल बगल मत बोला करो यार, बहुत एकदम आदत खराब है यार, उसको जवाब देने दो ना। आता है ज्यादा तो उठो पूछते हैं, फिर जितना पढ़ा है परसों उसी में से पूछेंगे, कुछ अलग नहीं पूछेंगे। नहीं किसी को लगे कि आप काबिल हो, परसों वाला टॉपिक आप परसों वाले से पूछेंगे, खाली एग्जाम्पल थोड़ा अलग कर देंगे बस, इन्हें क्या अलग पूछेंगे। हम उतना ही पूछेंगे जितना पढ़ाए। बैठ के जो आवाज निकलता है, खड़े हो जाइए, अब बैठले रहिए, बोलिए सर हमसे पूछिए, परसों वाला से कुछ हो। एक के एग्जाम्पल चेंज करेंगे तो देखोगे कि वो बल्ब लगा हुआ है, उतने से पूछेंगे। अजीब आदमी सब बैठल है एकदम। किसका एनर्जी ज्यादा है, ए का कि बी का? ठीक है, एनर्जी ज्यादा तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी चाहता है कि कम एनर्जी चाहता है पार्टिकल? कम रहने के लिए क्या करेगा? हार्ट को कम कैसे करेगा? सिकुड़ेगा वो। बैठिए,
मालूम है तो ये बोले हाँ। कोहेसिव फोर्स कहाँ लगता है? कहोगे अरे सर हम तो कोहेसिव पढ़ के आए थे, आप पूछते कोहेसिव कहाँ लगेगा? सेम मटेरियल के डिफरेंट मटेरियल। एग्जांपल एगो दो। एग्जांपल एक देना है, नहीं तो पूरे क्लास खड़े रहोगे। अगल बगल वाला से क्या पूछ रहे हो? अरे सेम है तो पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में, लिक्विड दूध ले लो, दूध के दो मॉलिक्यूल के बीच में, फेविकॉल के दो मॉलिक्यूल के बीच में, फेविकॉल दूसरा में सटेगा तो एडिसिव हो जाएगा। बैठा उठिए। एडेसिव किसके बीच में लगता है? एडेसिव किसके बीच में लगता है? क्या बोला? अच्छा एब्सेंट थे आप, लग तो नहीं रहा है। अरे अटेंडेंस निकाले, बहुत अच्छा जवाब दिया। व्हाट इज एडेसिव? एब्सेंट थे। अरे ऐसा ही लिखना एग्जाम में। एडेसिव फोर्स इज डिफाइंड एज व्हेन बी एब्सेंट इन द क्लास। जब हम एब्सेंट थे। क्या पूछे आपसे? हाल चाल पूछे? टेम्परेचर घटने पे सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ता है? एग्जाम्पल देके समझाइए। बहुत अच्छा, बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के लोग खुश मत होइए, खुश मत होइए, हम किसी दिन कोई रोपा करते हैं। तो छोटा छोटा बात ध्यान रखना है, जब भी चीजें डिफरेंट होगा एडिसिव हो जाएगा, हाँ या ना? पेन पेपर हो गया, बोर्ड मार्कर हो गया, नेल पॉलिश हो गया, होठ लाली हो गया, काजल हो गया, ये सब एग्जाम्पल तो याद रहना ही है। कोहेसिव का मतलब सेम के बीच में, कोहेसिव का मतलब, कोहेसिव का मतलब किसके बीच में? सेम के डिफरेंट। कोहेसिव मतलब सेम मटेरियल के बीच में, एडिसिव का मतलब सिंपल शब्द में याद रखेंगे। और टेम्परेचर बढ़ने पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन घटने का मतलब हो गया लिक्विड पतला होकर फैल जाएगा। टेम्परेचर कम होने पे सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सरफेस टेंशन बढ़ने का मतलब क्या होगा? सरफेस टेंशन बढ़ने का मतलब लिक्विड गाढ़ा होकर, गाढ़ा होकर, गाढ़ा होकर, गाढ़ा होकर, गाढ़ा होकर। लिखो, कितना नोट लिखवाए थे फैक्टर वाला में? 2-3 और लिखो। जितना एग्जाम्पल आप कोहेसिव एडिसिव पे लिखे उतना ही लिख सकते हो कि अनंत लिख सकते हो? सब कम से कम 10 तो सब लिख सकते हो। कृपया बातचीत ना करें, पढ़ाई का एंजॉय ले। लिखिए आफ्टर डिटर्जेंट मिलाने पे लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम। कम होने से क्या हो जाएगा? पतला होकर, तब ना गंदगी को निकालेगा। तू डिटर्जेंट मिलाया, सर्फ मिलाया, सरफेस टेंशन बढ़ गया, खिंचावे बढ़ गया, तू गाढ़ा हो जाएगा, कपड़े साफ नहीं होगा। क्लियर? जब भी कोई घुलनशील चीज पानी मिलाओगे तो उसके सरफेस टेंशन को कम करेगा, हाँ या ना? अरे आदमी टेंशन में था, दारू पी लिया, टेंशन कम हो गया, घुलनशील हो गया, हाँ या ना? टेंशन उतना ही है। सबसे बढ़िया एग्जांपल, लॉजिकली समझो ऐसे। पानी पहले बोलो कोई चीज को डूबने नहीं देंगे अपने में, तो बाहर से उसे प्यार दिया गया। क्या दिया गया? ताकि वो खिंचाव को कम करे, हाँ या ना?
सरफेस टेंशन कम होना मतलब खिंचाव बढ़ना की घटना, खिंचाव घटना तब ना पतला होकर फैलेगा, खिंचाव बढ़ेगा तो गाढ़ा होकर सिकुड़ जाएगा ना। आफ्टर मिक्सिंग डिटर्जेंट इन अ लिक्विड सरफेस टेंशन बढ़ेगा घटेगा, डिक्रीजेज ना, तब तो कोने कोने में घुसेगा साफ करने के लिए। केरोसिन मिलाने में भी क्या होगा, केरोसिन की डेंसिटी पानी से कम, तो केरोसिन का सरफेस टेंशन भी पानी से कम, वो पानी में मिलेगा, पानी को फैला देगा, इसलिए मच्छर पहले से नहीं मरता है पानी में। आप केरोसिन मिलाते हैं, फिनाइल मिलाते हैं, कोई बाहर से लिक्विड मिलाते हैं तो पानी को फैला देता है, पानी फैलने से क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो गया। क्योंकि सिंपल सोचो, मच्छर में पानी रहने का क्या मतलब है, मच्छर का कुछ वेट होगा, मच्छर के वेट को सरफेस टेंशन बैलेंस किया रहता है। अभी कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, जैसे नीडल हो गया, सुई हो गया, पानी पे नहीं डूबा था, परसों दिखाए थे ना, या ब्लेड नहीं डूबा था, या एल्युमिनियम वाला सिक्का भी नहीं डूब सकता है, एकदम पतला सिक्का डूब गया तो उसका वेट ज्यादा है, वहां बैलेंस नहीं कर पाया। सिंपल शब्दों में, कोई लॉजिक वहां पे नया नहीं लगाना है। तो नीडल हो गया, ब्लेड हो गया, मच्छर हो गया, वो जो पानी के सरफेस पे है ऐसे डूब जाना चाहिए डेंसिटी की वजह से, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन नहीं डूब रहा मतलब उसके वेट को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, वो लिक्विड का प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन बैलेंस कर रहा है। क्लियर? आप उसमें बाहर से कुछ मिला देते हो, केरोसिन की डेंसिटी कम, उसका सरफेस टेंशन कम, जिसका सरफेस टेंशन कम होगा वो सिकुड़ेगा कि फैलेगा, फैलेगा, तो फैल गया तो मच्छर फंस के मर गया। आपने केरोसिन मिलाया, इसका मतलब है उसके वेट को बैलेंस नहीं कर पाया कोई, सरफेस टेंशन कम हो गया और उसका वेट डुबा दिया उसको। पहले बैलेंस था, पहले मच्छर के वेट को, पहले नीडल के वेट को, सुई के वेट को सरफेस टेंशन बैलेंस किया हुआ था, आपने बाहर से कुछ मिला दिया, सरफेस टेंशन कम हो गया, वेट को कोई बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए जाकर डूब गया वो। जो लोग परसों एब्सेंट थे, वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड हो गया सरफेस टेंशन वाला, अब सारा लेक्चर वहां भी जो अच्छे से एडिट हो गया वो डल गया है, और जो एडिट हो रहा है वो डलाएगा। परसों वाला वीडियो कल शामी में अपलोड हुआ है, अगर आप परसों एब्सेंट थे यूट्यूब पे जाइए, वीडियो लिस्ट में ही मिल जाएगा, सरफेस टेंशन हुआ ना अपलोड। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ये अपलोड परसों वाला वीडियो, विस्कोसिटी, संडे और मंडे दोनों वीडियो अपलोड हो गया यूट्यूब पे। संडे वाला विस्कोसिटी पर आए थे, अरे ऐप पे भी हो गया, ऐप पे नाम चेंज नहीं हुआ, यूट्यूब पे नाम चेंज हो गया, ऐप पे सब अपलोड हो गया, नाम चेंज होना बाकी है। संडे को क्या पढ़ाए थे, विस्कोसिटी, संडे को क्या पढ़ाए थे, और परसों सरफेस टेंशन का पूरा प्रैक्टिकल, वो दोनों वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड करवा दिए, आप जाइएगा वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा, और लिखा हुआ भी नाम होगा विस्कोसिटी। ऐप पे अपलोड हो गया सब, खाली नाम चेंज होना बाकी, नाम चेंज होगा तो फाइल आपको मिल जाएगा। अब ये क्लियर में ऐसे वीडियो मिल रहा होगा, अब आपको हो सकता है आज ही मिल जाएगा, फाइल में जाओगे, सरफेस टेंशन खोलोगे, सारा वीडियो, विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड में सारा वीडियो, इलास्टिसिटी में सारा वीडियो, उधर से जो चल रहा है सारा वीडियो फाइल में मिल जाएगा। काम चल रहा है उस पर, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, काम आपको दिख भी रहा है, यूट्यूब पे भी डलवा देंगे, डलवा क्या देंगे, संडे से डला ही रहा है। आफ्टर मिक्सिंग केरोसिन इन अ लिक्विड सरफेस टेंशन डिक्रीजेज इंक्रीजेज, एकदम बेफिक्र रहो, इतना फैसिलिटी मिलेगा कि मत पूछो, मिल ही रहा है। एक चीज और स्टार्ट होने वाला है, होली के बाद महा रिवीजन, 12th पढ़ने के लिए 11th का जो जो टॉपिक जरूरी है उसको एक अलग स्टाइल में नया रिवीजन करवाएंगे, अलग बेहतरीन, उसमें चैप्टर का नाम नहीं लिखेंगे, हमें 12th पढ़ने के लिए जितना टॉपिक चाहिए 11th का उसमें सब आपको पढ़ाया जाएगा, अलग बेहतरीन। इंटीग्रेशन, हाँ भाई ऑफलाइन इंटीग्रेशन क्यों, जैसे टॉपिक उसमें रहेगा इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं,
ट्वेल्थ में कहाँ कहाँ यूज होगा। टॉपिक में क्या लिखा हुआ रहेगा कि इंटीग्रेशन समझ जाएंगे, क्या लिखा हुआ रहेगा कि वेक्टर समझ जाएंगे, क्या लिखा हुआ रहेगा कि काइनेमेटिक समझ जाएंगे। क्लियर? मतलब उसके लिए एक अलग से कॉपी आप बना लीजिएगा होली के बाद। अब वो ज्यादा नहीं, कोशिश करेंगे 3 से 4 क्लास में उसको, क्योंकि टॉपिक का नाम नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा नाम उसका। 11th मूविंग 12th के लिए वो टॉपिक जो महा जरूरी है पढ़ना, जिससे 12th में टेंशन वो उसमें करवाया जाएगा। लिखिए क्या बोला, कोई बोला फालतू ही सब। आइए होली के बाद आइए, क्या पढ़ रहे हो फिर, आइए होली के बाद पढ़िए। चलिए, एक तो अच्छा है वो फैसिलिटी दे दिए, उसमें जिसको रिवीजन करने का मन होगा बैठ जाना भाई, वो तो हम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। चलिए चलें, चलिए तो ये सब हो गया सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी। क्या हो गया? अब है कि सरफेस टेंशन को तो हम सिंपल डिफिनीशन दिए भाई, लिक्विड में खिंचाव जो होगा, लिक्विड में जो खिंचाव फोर्स है उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। लेकिन इस डिफिनीशन से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्योंकि आपको थ्योरी वाला कंपटीशन तो देना नहीं है, थ्योरी वाला बोर्ड तो देना नहीं है, बोर्ड हो या कंपटीशन न्यूमेरिकल पूछेगा। तो जब कोई टॉपिक स्टार्ट होता है बाबू, तो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपके दिलो दिमाग में बैठे। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि भाई आप इस डिफिनीशन से तो क्वेश्चन बताओ, इस डिफिनीशन से क्वेश्चन बनेगा। ये तो फील के लिए है कि लिक्विड में जो खिंचाव है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। उसका प्रॉपर्टी हम लोग देखिए, टेम्परेचर कम होगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो लिक्विड गाढ़ा होकर सिकुड़ जाएगा, सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगा, सरफेस टेंशन कम होगा तो खिंचाव कम होगा, खिंचाव कम होगा तो पतला होकर फैल जाएगा। डिटर्जेंट मिलाएं तो डिटर्जेंट, कोई भी घुलनशील चीज मिलाओगे तो सरफेस टेंशन को कम करेगा, सरफेस टेंशन कम होने का मतलब हो गया वो पतला होकर फैलेगा। केरोसिन मिलाओगे पतला होकर फैलेगा, पानी को गर्म करोगे पतला होकर फैलेगा, इसलिए गर्म चीज अच्छा लगता है क्योंकि वो फैल जाता है। लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। अगर इसमें हम 100 थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देंगे बना लोगे, लेकिन एक न्यूमेरिकल रहेगा नहीं बनाओगे। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सरफेस टेंशन को 2 तरीके से डिफाइन किया गया, 2 तरीके से। पहला डिफिनीशन से फोर्स की जानकारी मिलेगी कि कितना फोर्स वो लगाता है खींचने समय, और दूसरा डिफिनीशन से मुझे एनर्जी का पता चलेगा कि अगर वो खींच रहा है तो एनर्जी कितना प्रोवाइड कर रहा है, या सरफेस के पास कितनी एनर्जी है। तो एक डिफिनीशन से किसका पता चलेगा? फोर्स का, एक डिफिनीशन से एनर्जी का। लिखिए फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ सरफेस टेंशन। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा इमेजिनरी है, इसलिए जितना ज्यादा शांत और कॉन्सेंट्रेट रहोगे उतना दिमाग में जाएगा। और 100 शब्दों का एक शब्द, अगर क्लास में आकर भी चीजों को नहीं सीखे तो क्लास आना नहीं आना बतवा। इसलिए जब आए हो तो उससे तो बेहतर बनो जो अब्सेंट करता है या जो क्लास नहीं करता है। अब आकर भी उसी के बराबर रहोगे तो फायदा क्या हुआ भाई? हम काम करके भी जीवन में वही सामान्य जीवन जिए तो काम करने का फायदा क्या है? जो काम नहीं किया जिंदगी में वो भी जीवन वही जी रहा है, और हम काम करके भी जिंदगी वैसे ही जिएंगे, तो पशु और आप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब क्लास में है तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरा कहता है ना, सट जाना बेंच के साथ और बोर्ड के साथ, सट जाइए और बोर्ड पे एकदम ध्यान दीजिए। फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ, इससे मुझे खिंचाव का प्राप्ति होगा। किसका प्राप्ति होगा? फोर्स का। मान लो कोई लिक्विड है,
कोई भी है। अच्छा, सारे लिक्विड का सरफेस टेंशन एक की अलग अलग, सारे लिक्विड का सरफेस टेंशन एक की अलग अलग, अलग अलग भाई, किसी का कम, किसी का केरोसिन से ज्यादा पानी का है, पानी से ज्यादा मरकरी का है। तो सारे लिक्विड का सरफेस टेंशन किसी में खिंचाव कम होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा। मरकरी में बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा रखो सरफेस पे एकदम सिकुड़ जाता है, वो एकदम कहता ना चप से बढ़ गया, हे 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 एकदम कहते ना चप्पले रह गया, वैसे रह जाता है वो। मान लो ये लिक्विड सरफेस है, क्या ये बउआ प्लीज ध्यान दो, कौन सरफेस है ये? ठीक है तो कोई लिक्विड सरफेस, मतलब लिक्विड पसरा हुआ, फैला हुआ है, उसका ये सरफेस है। हमने एक इमेजिनरी लाइन ले लिया, मान लो कोई इमेजिनरी लाइन है, लाइन के बारे में पता चल जाएगा, मान लो, बताओ क्या ये इमेजिनरी लाइन अभी इक्विलिब्रियम में है? क्या ये इमेजिनरी लाइन अभी इक्विलिब्रियम में है? अब कितना के पता नहीं चला कि इक्विलिब्रियम क्या है, जा रहे हो 12th में। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी पर नेट फोर्स, भाई इमेजिनरी लाइन है, जितना फोर्स दाएं होगा उतना ही फोर्स इधर वाला सरफेस इधर खींचेगा, सरफेस तो अपनी ओर खींचेगा ना भाई। सरफेस टेंशन सरफेस फेनोमेनन है, ये सरफेस पे ही होता है, इसलिए सरफेस के लॉन्ग खींचेगा, इधर वाला इधर खींचेगा, इधर वाला, हाँ या ना? तो ये इक्विलिब्रियम में है। और मान लो इसका लेंथ L है, इसका लेंथ, क्या किया, इसका डिफिनीशन कैसे है, क्यों ऐसे है, अपने आप पता चल जाएगा। अभी थोड़ा हो सकता है अजीब भी लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। मान लो हमें एक इमेजिनरी लाइन लिए, कहाँ, लिक्विड सरफेस पे। सपोज वी टेक अ इमेजिनरी लाइन ऑन अ लिक्विड सरफेस। माना कि हमने एक इमेजिनरी लाइन लिया, कहाँ लिया, क्या वो इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम का मतलब उस पे लगने वाला फोर्स जीरो की नेट फोर्स जीरो, उधर वाला उधर खींचेगा, इधर वाला, और इसका लेंथ कितना है? तो सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया, सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, जिसको हम लोग T से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ। कौन लेंथ? जो हमने लिया, कहाँ लिया, ये सरफेस पे, कौन सरफेस पे? लिक्विड सरफेस पे। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, सरफेस टेंशन को किससे डिनोट करते हैं? T से। फोर्स पर यूनिट लेंथ, कौन लेंथ? इमेजिनरी लेंथ। किसने लिया? हमने लिया। कहाँ लिया? सरफेस पे। किसके सरफेस पे? लिक्विड के सरफेस पे। ये अपने आप पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों डिफिनीशन बनाया गया। अभी बस समझो क्या होगा डिफिनीशन, जल्दी बोलो। सपोज वी टेक अ इमेजिनरी लाइन, सपोज वी टेक अ ऑन अ लिक्विड सरफेस, now force on this line on both side, net force या force, force, net force ना जीरो है, फोर्स दोनों तरफ लग रहा है कि एक तरफ लग रहा है? फोर्स on this line on both side per unit length। ये फोर्स एक तरफ है कि दोनों तरफ है? फोर्स एक तरफ की दोनों तरफ? एक तरफ दोनों तरफ। डिफिनीशन में नेट फोर्स की एक फोर्स किधर वाला, दाएं की बाएं? कोई भी। सपोज वी टेक अ इमेजिनरी लेन या इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी लेंथ, इमेजिनरी लाइनें बोलो। सपोज वी टेक अ इमेजिनरी लाइन, कहां? ऑन द लिक्विड सरफेस। नाउ फोर्स ऑन दिस लाइन, नाउ फोर्स ऑन बोथ साइड per unit length, per unit, कौन लेंथ? इमेजिनरी लेंथ। जो मैंने माना, कहाँ माना? किसके सरफेस पे? फोर्स ऑन बोथ साइड ऑन दिस लाइन per unit
is defined as surface tension की surface tension of a liquid। क्या होगा इसका ऐसा यूनिट? बोलो। फोर्स का न्यूटन लेंथ का, फोर्स का न्यूटन लेंथ का, फोर्स का न्यूटन लेंथ का, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। फोर्स फोर्स इसका डायरेक्शन भी होगा। क्या ये फोर्स अलोंग द सरफेस है? सरफेस भी आपका ऐसे है, ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, क्योंकि सरफेस टेंशन सरफेस का फिनोमेनन है, सरफेस में खिंचाव आता है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन, सरफेस टेंशन जो उस लाइन पे, जो वो लेंथ पे फोर्स लगा, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। कौन लेंथ? इमेजिनरी लेंथ। कौन लेंथ? कौन लेंथ? इमेजिनरी लेंथ या इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का लेंथ कितना है? इमेजिनरी लाइन का लेंथ कितना है? तो इसमें जो फोर्स है भाई, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स 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 तो उसका तो मैग्नीट्यूड यहां से निकल जाएगा भाई। अगर मान लो किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ हो, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें? लेंथ से। तो क्या मुझे लगने वाला फोर्स मालूम चल जाएगा? वही फोर्स खिंचाव का होगा। अगर मुझे ये फोर्स और लेंथ मालूम हो तो फोर्स और लेंथ से क्या पता चल जाएगा? सरफेस टेंशन। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या मुझे लिक्विड का सरफेस टेंशन दिया हुआ रहेगा? कैसे? जी का वैल्यू दिया हुआ रहता है। तो जैसे जी का वैल्यू दिया हुआ रहता है, उसी प्रकार मैक्सिमम केस में लिक्विड का सरफेस टेंशन दिया हुआ रहेगा। तो अगर मुझे लिक्विड का सरफेस टेंशन मालूम हो और अगर ये लेंथ मालूम हो, तो दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या देगा? बोलो। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? लिक्विड का और लेंथ। जो लेंथ कौन लिया? लेंथ किसने लिया? हम लोग ने लिया। क्यों लिया? जैसा बोला गया है, जैसा डिफिनीशन दिया गया है। क्लियर? तो अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या मुझे फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि कितना से खींच रहा है? हाँ या ना? क्या फोर्स वेक्टर है? हाँ। क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा? हाँ। क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? क्या इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ? डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द सरफेस। क्यों अलोंग द सरफेस? ये सरफेस फेनोमेनन है, और जब भी सरफेस फेनोमेनन होगा तो अलोंग द सरफेस ही होगा या परपेंडिकुलर टू द लेंथ। क्या ये फोर्स इस लेंथ के परपेंडिकुलर है? यस। क्या बोलेंगे? क्या होगा डिफिनेशन? क्या लिखेंगे? पहले दिमाग में बैठाओ, फिर एक एक लाइन लिखेंगे। सपोज वी टेक अ, अब आगे लाइन बढ़ाओ, सुन लियो ना। सपोज वी टेक अ on liquid surface. Suppose we take a imaginary line on. Now force on this line. Now force on this. Net force की both side. Now force on this line. On both side. Per unit. Per unit. Force on both sides. Per unit is defined as of the liquid. इसका यूनिट। अगर मुझे क्या मालूम हो, क्या मालूम हो, किससे मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। बाउंड्री पे जो फोर्स लग रहा है, खिंचाव वाला जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पानी कितना खींचता है, लिक्विड को कितना खींचेगा, मरकरी कितना खींचेगा, वो खिंचाव हम लोग निकाल सकते हैं यदि मुझे क्या दे दे? लिक्विड का सरफेस टेंशन दे दे। क्लियर? चूंकि फोर्स वेक्टर है तो फार्मूला से तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि फोर्स वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा। चूंकि ये सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस टेंशन कौन फेनोमेनन है? सरफेस फेनोमेनन। तो जो भी डायरेक्शन होगा वो अलोंग द सरफेस होगा। किधर होगा? और परपेंडिकुलर टू द लेंथ। हाँ या ना? परपेंडिकुलर टू द। क्लियर? अब ये तो हो गया, ये तो फिजिक्स बोल दिया। फील कैसे करें कि ऐसा क्यों बनाया गया डिफिनेशन, क्यों इमेजिनरी लाइन लिया गया? आइए समझाते हैं। क्या आप लोग कभी बुलबुला बनाए हैं? बुलबुला बनाए हैं? कभी बुलबुला बनाए हैं? कभी बुलबुला बनाए हैं? मैं मुझे टाइम नहीं मिला। किए हो ना सब लोग? छोड़ो ना, उतना टाइम। अगले दिन हम 50 रुपये देता खरीद नहीं लेंगे, बेचता तो रोडे पे।
टाइम नहीं मिला कुछ। अभी जेई नीट का एग्जाम है, जेई वाला का अप्रैल में एग्जाम है, नीट वाला का 7 मई को एग्जाम है। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, 18 घंटा काम करना पड़ रहा है ताकि और बेस्ट करे, है ना। फील करो, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, फ्रेम ले जाते हो तो फ्रेम का कुछ लेंथ होगा, ऐसे करते हो मुंह, अरे लोल बाहर नहीं लाता है, पता ऐसे लोल सटैले रहो थोड़ी होगा। अब सिंपल सोच, बात को समझना। जीवन में सब लोग बुलबुला निकाला होगा, सब लोग देखे हो कि कोई बहुत बड़ा प्रैक्टिकल कुछ अलग रहता तो कितनों बिजी रहते मंगा लेते, देखे हो कि हो सब लोग। मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझो, पानी है या लिक्विड है, उसमें सोप का सोल्यूशन रहता है। अरे सोप सोल्यूशन रहता है ना, साबुन का या सरफ का, हाँ या ना, जो भी सोल्यूशन है। अब उसमें फ्रेम ले गए, क्या ले गए तो बताओ, फ्रेम जब बाहर आप निकाले तो उस पर लेयर आया कि नहीं आया? आया ना, लेयर आया कि नहीं आया? अब हम कहना क्या चाहते उस चीज को समझो, लेयर क्या करता है। मान लो हम वायर का फ्रेम लिए, इस चीज को बेहतर समझाने के लिए वायर का फ्रेम लिए। कौन फ्रेम लिए? वायर। क्या फ्रेम ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। बनिया वाला चलाओगे तब ना, जाओगे ताजमहल घूमने ना तो वहां भी बेचता है इसने, आगरा में, पटना उटना में तो सिंगल लेयर वाला बेचता है, आगे जाओगे तो ऐसा भी रहता है। ये मिलता भी होगा, यहाँ मेला वाला लगता है ना गांधी मैदान में। ये वायर फ्रेम है। इमेजिनरी लेंथ क्यों लिया गया समझना। हमने क्या लिया भाई, बोलो ना, हमने कौन लिया? कुछ ऐसा लिया। अब सोच, इसको हम ले गए कहाँ? पानी में। कहाँ ले गए? सोप सोल्यूशन में ले गए। डीप इन सोप सोल्यूशन, डीप इन सोप सोल्यूशन। कहाँ डुबाए? क्लियर? चलिए ले चलिए, ऐसे है, आवाज दीजिएगा, छपाक छपाक कीजिएगा, हे छपाक, हे छपाक। बाहर लाए तो यहाँ लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बाहर लाएंगे तो लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? कौन कलर से ले? क्या यहाँ लेयर बनेगा? वायर फ्रेम है। हे मान लो तुम्हारे बाल्टी, तुमको ज्यादा बुलबुला निकालना तो तू बाल्टी में ले गया, फ्रेम को बाल्टी में ले गया, हे छपाक निकाला, तो यहाँ लेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? ये लेयर होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये फ्रेम है, बताओ इस लेयर को खींचेगा, ये फ्रेम को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? कितना खींचेगा, कितना फोर्स लगाएगा? बोलो, क्या मुझे लिक्विड का सरफेस टेंशन मैक्सिमम टाइम्स मालूम रहेगा? दिया रहता है बुक में। और लेंथ, यही लेंथ, लेयर का लेंथ जो आपके फ्रेम का लेंथ है, वो इस लेंथ को, इस फ्रेम को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? कितना से खींचेगा? टीएल। यही टीएल को क्या बोलेंगे? खिंचाव बल। कौन बल? समझा क्यों इमेजिनरी लाइन लिया गया? कहीं भी हम लेयर ले जाएंगे तो वहां लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? हे छपाक, यहाँ लेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? पानी का उसको खींचने की कोशिश करेगा वो। क्लियर? कितना फोर्स है? टीएल। टी क्या है? टी क्या है? किसका सरफेस टेंशन? उस लिक्विड का। और ये एल उस फ्रेम का लेंथ, वायर फ्रेम का लेंथ। अब समझा कि क्यों इमेजिनरी लिए? यहाँ नहीं दिख रहा है, बुलबुला वगैरह में दिखा कि नहीं दिखा? फ्रेम को खींचेगा, क्योंकि लिक्विड जब सटेगा तो कोई भी चीज को खींचना चाहेगा। हाँ, कहीं कम खींचेगा, कहीं कहोगे सर हमको तो कभी लगा ही नहीं कि खींचा, तो बउआ यहाँ पे फंसा हुआ है तो फ्रिक्शन भी होगा। फ्रिक्शन सफिशिएंट है इसको रोकने के लिए।
अगर फ्रिक्शन कम होगा, क्लियर, तो खींच देगा। अब फ्रिक्शन पीछे कितना फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन रोक लिया, इसलिए तुमको नहीं दिखाई देता। मान लो एकदम चिकना सरफेस होगा, फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा, तो ये अंदर भी जा सकता है। मान लो तू सोप सोल्यूशन में अपना फ्रेम ले गया बुलबुला निकालने के लिए, तुम बाहर लाया तो खींचा भी जा सकता है। अगर नहीं दिखा इसे तो फ्रिक्शन रोक लिया। भाई मैकेनिक्स पढ़ के आ रहे हो, ऐसे मुंह मत बनाओ, पूरा फ्रिक्शन पढ़ा के ला रहे हैं। फ्रिक्शन इधर होगा, इसलिए आपको नहीं दिखता है घुसका हुआ, लेकिन इसमें इतना दम है कि खींच सकता है उस लेयर को, इस फ्रेम को खींच सकता है। अगर नहीं खींचा हुआ दिखाई दिया, इसका मतलब इसे कौन बचा रहा है, फ्रिक्शन बचा रहा है। फील आ रहा है? अब फ्रिक्शन नहीं बचाता तो ले खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तो बोलो वो फोर्स कैसे निकाले, जल्दी बोलो, कैसे निकाले फोर्स? पहले बोलो ये इमेजिनरी लाइन यहाँ क्यों लिए, फिर उसको कैसे समझाएं, क्लियर है? इमेजिनरी लाइन समझने के लिए लिए हैं, लेकिन कोई फ्रेम ले जाएंगे तो फ्रेम का तो लेंथ होगा ही, ये लेंथ में, इस फ्रेम में, मान लो ये फ्रेम है, इसको पानी के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये लेयर हो गया, ये सरफेस हो गया, ये लिक्विड सरफेस हो गया। जहां ले गए लिक्विड सरफेस इस लेंथ पे फोर्स लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा, वो खींच भी सकता है अगर कोई फोर्स अपोज नहीं करे। क्लियर? नहीं खींच पा रहा है मतलब यहाँ फ्रिक्शन इसे सपोर्ट कर रहा है, खींचने से बचा रहा है, इसलिए फ्रेम आपको वही दिखता है, घुसका हुआ नहीं दिखता है। कभी घुसका हुआ दिखे तो घबराना, चमत्कार नहीं हो, जादू नहीं है, तुम लोगों को जादू भी दिखा देगा। देखो भाई, अब ये फ्रेम यहाँ है, जैसे ही पानी में ले जाएंगे ना फ्रेम नीचे आएगा, जैसे ही ऊपर लाया फ्रेम नीचे था। बाबा की बाबा लूट लिए, केकरो से 100, केकरो से 200, केकरो से 50। अब पता चला वो तो सरफेस टेंशन कर रहा था। कौन कर रहा था? तो साइंस के नाम पे भी बहुत जादू होता है, रियल में वो साइंस है, लोग उसको जादू बोलते हैं। क्लियर? बात आया समझ में? चलिए डिफाइन कीजिए। टेक अ इमेजिनरी लाइन, मैं पहले बोलूंगा, बाद में आपको बोलना है। बाद मतलब जो शब्द आपको अपने से बोलना है। टेक अ इमेजिनरी लाइन ऑन, फिर यही हो गया, टेक अ इमेजिनरी लाइन ऑन, टेक अ इमेजिनरी लाइन ऑन, then force on this line, then force on both sides per unit length is defined as surface tension. Since force is vector, since force is to calculate its magnitude, we have surface tension of the liquid. When we multiply surface tension of a liquid with length, then we will get the value of force, and its direction is always along the surface, because it is a surface phenomenon. So we can say it is always along the perpendicular to the length. क्या अपने से लिख सकते हो? आप लिख सकते हो? लिखो, डायग्राम बनाओ, हम लिखवा देते हैं। मोने मन बोला जल्दी से लिखिए, उतारेंगे। फील आ गया? फील आ गया? अरे फील आया कि नहीं आया? नहीं आया फील?
देते हैं और कितना मस्त लेयर दिख रहा है नहीं, कितना अच्छा दिख रहा ये डिफिनीशन है और ये यहाँ से स्टार्ट करके लिखो। अच्छे सजा के लिखिए। उजरका इज डिफिनीशन, उजरका इज एंड हरियरका इज पॉइंट्स टू कैलकुलेट फोर्स, टू फाइंड डायरेक्शन, एवरीथिंग। कहाँ जी? तो हटा ना दो, एगो हटा दो, ले जैसे लिख सकते हो, सब एक ही चीज, जैसे लिखना है, आगे पीछे उसको सब एक एक पॉइंट है। तो 12:30 होगा तब ना बोले, पहले किसका है बोलता है रे? आए क्या वहाँ बात करो, 12 बजे से है तो वहाँ बात करो, परसों कर देंगे, अगला दिन से 1 बजे के मौने ठंडा हो जाएगा। तो केमिस्ट्री पढ़ना चाहे फिजिक्स से पढ़ना,
12 बजे से है तो 11:30 से है। बात करो वहाँ ना बात करोगे। 12:30 होगा तब बोलना, पहले मत बोला करो। लिख रहे तो क्यों बोला? तो जानते हो कि बुधवार को हम 12:30 छोड़ते हैं, तो काहे बीच में करते हो? अच्छी बात नहीं, वहाँ बात करो, वहाँ 12 बजे। कोई 11 बजे कर देंगे तो कोई बात हुआ? 12:30 बजे हम बुधवार को छोड़ते हैं ना, 12:30 बजे छोड़ देंगे यार। तो ऐसे क्या, एकदम पूरा टाइम है। अभी ये टॉपिक हम और पढ़ा लेंगे। अभी 12:30 होते हम छोड़ दें। जानते हो कि बुधवार को हम 12:30 छोड़ देते हैं। अब बुधवार को 12:30 छोड़ते हैं तो फ्राइडे और मंडे को थोड़ा बड़ा पढ़ाते हैं, ये भी बात तुम्हें मालूम है। आज 12:30 छोड़ेंगे तो बुधवार ये फ्राइडे को थोड़ा आगे ले जाएंगे। ऐसे करोगे तब तो बैलेंस होगा। क्या हुआ फायदा कि एक्स्ट्रा क्लास लगाएं, अब पूरा भी नहीं हुआ तब। हम बुधवार वेडनेसडे को 12:30 छोड़ देंगे, लेकिन फ्राइडे को 1:15 तक या 1:20 तक पढ़ाएंगे। इसको मेंटेन करना है कोई एक दिन, तब तो मेंटेन होगा। इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है, शुरू से यही चल रहा है। तो आज वो भोगेगा, परसों वो भोगता है। छोड़िए छोड़िए, ऐसे थोड़ी होगा यार। बुधवार को छुट्टी ले लो पहले, या मंडे और फ्राइडे को बैलेंस करो, हो गया। कितना अच्छा लग रहा है पढ़ना यार। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा बताओ? ये सब इमेजिनरी टॉपिक है यार, एकदम सोनल टॉपिक, उसमें से रस निकाल के समझा रहे हैं। हीरो वो होता है जो किसी भी फिल्म को हिट कर दे। ये सब टॉपिक नीरस है जिसमें रस डाल के समझा रहे हैं, लेकिन मेरा बात समझना नहीं है। चुर मुरमुर दोनों ना मिलेगा भाई। टाइम दोगे तब तो अच्छा से पढ़ाई होगा। हो गया? देखो तो जितना पढ़ा है वही पॉइंट है कि कोई एक्स्ट्रा भी लिख दिए हैं। डिफिनेशन क्लियर है? ये एक्स्ट्रा है कि पढ़ा चुके हैं? बेजोर पुरानी सब है क्लास है। चलिए पढ़िए एक बार। रेडी? पढ़ो। फिर मंत्र की तरह नहीं हो रहा है, मंत्र की तरह होना चाहिए। यदि हम एक इमेजिनरी लाइन ले लिक्विड सरफेस पे, वो समझने की नहीं इमेजिनरी लाइन है, बाकी में तो रियल भी है वो। क्लियर? जब फ्रेम को, बुलबुला वाला फ्रेम को हम ले जाते हैं तो वहां भी लेयर बनता है, वहां भी लेंथ है, हाँ या ना? तो जो फोर्स लगता है उसके लेंथ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? चलिए पढ़िए। सरफेस टेंशन इज डिफरेंट फॉर, समटाइम्स इट इज फॉर लिक्विड एंड लेसर फॉर अनदर। कभी किसी के लिए ज्यादा होगा, किसी के लिए। पढ़िए। टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ऑन अ बाउंड्री पे जो हम फोर्स निकालना चाहते हैं, बाउंड्री का जो फोर्स निकालना चाहते हैं, वो बाउंड्री कहाँ है? ये बाउंड्री है ना जी। तो लिक्विड सरफेस के बाउंड्री पर जो हम फोर्स निकालना चाहते हैं, वो फोर्स कैसे निकलेगा? टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ बाउंड्री कहाँ का? मल्टीप्लाई सरफेस टेंशन ऑफ विथ। क्लियर? और ये वाला क्यों लिया? डायग्राम क्लियर है? आपके दिमाग में चला गया इमेजिनरी क्यों? तो आप फ्रेम को ले जाइए जिससे बुलबुला निकलता है, तो जो फ्रेम को बाहर लाइएगा तो यहाँ लेयर होगा कि नहीं होगा? क्लियर? नहीं होगा लेयर। तो देखा सटल रहता है ना, पानी सटा रहता है ना।
The direction of is along the surface and perpendicular to, sure, perpendicular to length की line, perpendicular to line, length की line ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइन लिखो, perpendicular to line ना, बोलो ना यार, सारा पॉइंट क्लियर है। चलो एक वो चीज समझ जाओ कि नीडल जो है, ऐसे तो समझ ही गए कि सरफेस टेंशन बैलेंस कर लेता है। आप ब्लेड को ऐसे छोड़ दो डूब जाएगा, आराम से रखोगे नहीं डूबता है। नीडल को एकदम जो जिससे सुई लगता है आपको, या सुई जिससे कपड़ा सियाता है, आराम से रखो नहीं डूबेगा, छोड़ दोगे डूब जाएगा। तो जब आराम से रखते हैं तो क्यों नहीं डूबता है? सुई का कुछ वेट होगा, उस वेट को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। कौन बैलेंस कर रहा है? लिक्विड का सरफेस टेंशन। तो कैसे बैलेंस करता है वो, आइए उस चीज को फील करवाते हैं। हटा दें, पहले समझ लो फिर लिखना। मान लो ये नीडल है, एकदम पतला, एकदम पतला, एकदम पतला, एकदम पतला, एकदम पतला है, एकदम। अरे हम तुमको हंसाने के लिए करते हैं, उसे फील आए। हम एकदम पतला बोल देंगे, फील नहीं आएगा। तुम लोग ऐसे करने लगते हो। शायद आप हमको समझ जाते। गलत बात है, ऐसे नहीं, हल्का फुल्का चलता है, साथ में कर लिए सही है, बाद में नहीं। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना, तो साथ में साउंड निकाल लिए, कोई दिक्कत, बाद में निकालना अच्छा बात है। ये अनुशासन है कि अनुशासनहीनता है? शिष्टाचार की शिष्टाचार से रहित है। आप लोग अच्छे हो ना? चलिए टॉपिक दो, बैलेंसिंग। कौन सिंग? कौन सिंग? कौन सिंग? नीडल। चुनमन, चुनमन, चुनमुनिया साहब। अच्छा, नीडल को हम अगर मान लो जूम किए, बहुत बड़ा जूम किए, मान लो 50x से जूम किए, कैसा दिखेगा? मान लो इसको हम जूम किए, क्या किए? कुछ ऐसा दिखेगा जूम करोगे तो। नीडल को जब हम जूम करेंगे, बहुत नीडल क्या है? नीडल पतला कि बहुत पतला? इसको हमने क्या किया? अरे ध्यान क्यों नहीं दे रहे आप लोग? अरे आदमी पूरा कलेजा फाड़ के पढ़ा रहा है, पूरा एकदम पूरा एनर्जी झोंक रहा है, तो भी फर्क नहीं पड़ता आप लोग को। कैसे दूसरा क्लास में तुम लोग कैसे सस्टेन करते हो? हमको लगता है सूझ जाता होगा एकदम। सर को भी कोई मतलब नहीं रहता है, उन्हें पढ़ा रहा है, तू इन्हें पढ़ा रहा है, खत्म। 10 को 15 को आगे जो बैठे पढ़ रहा, पीछे से ना सर को मतलब है, बच्चा को सर से मतलब है। यहाँ आपको दिक्कत हो जाता है कि हम सब पे ध्यान देते हैं, इसलिए हम आपके जीवन में दुश्मन बन जाते हैं। यही हो जाता है। हमको होना चाहिए आपके जीवन में सबसे अच्छा, तो हम सबसे खराब हैं। क्यों? क्योंकि हम आप पे ध्यान देते हैं। क्यों? हम आपके पीछे पड़े हुए हैं, है ना? एकदम उल्टा हो जाता है। जो आप पे ध्यान नहीं देता, उनके वो आपके नजर में हीरो है, हमको आप विलेन बना देते हैं। ये कैसे होगा? 50x जूम कर दिए, कितना x? तो ऐसा दिखेगा, मान लो ऐसा दिखा। अब लिक्विड सरफेस कैसा? जूम करने पे
जैसा दिखे, जूम कर सकते हैं ना, माना कि तुम गधे हो, लेकिन गधे तो नहीं हो, गधे तो नहीं हो। मैंने नीडल को क्या किया, मैंने नीडल को क्या किया, कितना जूम किया, 50 है। माना कि वो कैसा दिखा, ऐसा दिखा, ऐसा दिखे कोई जरूरी, हमको समझने से मतलब है कि दिखने से मतलब है। तू हमको रिजल्ट दे के दिया तो हम मुंह कहां देखेंगे तो हर कि रिजल्ट देखेंगे। तुम स्मार्ट हो या क्रूप हो, रिजल्ट बढ़िया है तो कौन अच्छा है? अब बहुत एकदम स्मार्ट हो, अक्षय कुमार से भी ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो, रिजल्ट लाया चौथरा, बिहार वो 3rd डिवीजन 253 नंबर, 253 से तो सेकंड होता है, 220 में आएगा थर्ड, 225 से थर्ड होता है सर। एकदम क्रूप हो, एकदम तावा के तरह करिया हो, लेकिन लाया बिहार वो टॉप। मेरे लिए तो टॉपर ही रहेगा। नहीं आया, क्या रंग से टॉपर होगा कि टॉपर से रंग आएगा? अगर आप तावा के तरह करिया है फिर भी आप स्मार्ट है, अगर आप टॉप हो गए तो। हाँ या ना? चलो बस ए नीडल को मैंने क्या किया, मान लो ऐसा कुछ दिखा। अब लिक्विड सरफेस क्या होगा, सीधा बस 2 मिनट मुझे दो। लिक्विड सरफेस सीधा होगा कि टेढ़ा हो जाएगा? बोलो टेढ़ा होना क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? टेढ़ा होना क्यों जरूरी है, सीधा नहीं रहेगा। सिकुड़ना क्यों जरूरी है? सुनो ध्यान से, सोचो। अगर हम नीडल को रखे, सुनने दो, कुछ तो पानी को दबाएगा, बायंसी पढ़ के आ रहे हैं, पहले उसका वेट कम है लेकिन कुछ तो है। भाई चींटी का भी महत्व है दुनिया में, सुई का भी महत्व है, तलवार का भी महत्व है कि नहीं? ब्लेड का भी महत्व है, कुल्हाड़ी का भी महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है जीवन में, है ना? जहाँ ब्लेड का काम है वहाँ कुल्हाड़ी काम नहीं आएगा, जहाँ कुल्हाड़ी का काम है वहाँ ब्लेड काम। तो बताओ, अगर हम पानी सरफेस पे ब्लेड को या नीडल को रखेंगे तो कुछ तो दबाएगा तो सरफेस सीधा। मान लो सीधा रहा तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा। मान लो सरफेस, तुम मान लिया कि हम नहीं मानेंगे आपका बात, सरफेस सीधा रहेगा तो डूब जाएगा, सरफेस सीधा रहा तो फोर्स कैंसिल आउट हो गया ना। अरे इधर का फोर्स इधर के फोर्स को कैंसिल कर देगा ना, और टेढ़ा होगा तो कैंसिल नहीं कर पाएगा। अब वेक्टर पढ़ के आ रहा हो, टेढ़ा होगा तो कितना कंपोनेंट होगा, एक कैंसिल ओवर एक, वो बचे हुए चीज से वो रहता है सरफेस पे। देखो कैसे, कुछ ऐसा होगा, बोलो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। ए मास्क, बोलो ऐसा होना क्यों जरूरी है, जल्दी बोलो। अगर सरफेस नीडल को रखने के बाद भी सरफेस सीधा रहा तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा ना, और जब फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो इसके वेट को कोई बैलेंस, बोल इसका वेट कितना, नीचे हम जी धरती मैया की, तो भैया इसके वेट को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा था, तभी तो सरफेस पे था। तो टेढ़ा होना इसलिए जरूरी है कि टेढ़ा होगा तभी फोर्स बैलेंस कर पाएगा वो। ऐसे तुम छोड़ देते हो तो टेढ़ा नहीं हो पाता, डूब जाता है। तो नीडल को ऐसे छोड़ दो, सरफेस सीधा ही रह गया, डूब गया। वो सरफेस टेढ़ा होगा तभी बैलेंस कर पाएगा। सोच, यहाँ कुछ एंगल होगा, मान लो ये थीटा दिए भी थीटा, अरे ये थीटा दिए भी, बोल लिक्विड सरफेस में फोर्स किधर होता है, किधर के अलोंग द सरफेस, कितना अलोंग द सरफेस, कितना टीएल, कितना कितना कितना, तो बोलो लिक्विड सरफेस तो यहाँ पे टेढ़ा हो गया, इसके अलोंग तो यही होगा। आहा, ये भी टी है और ये भी। क्या लिक्विड सरफेस पे फोर्स अलोंग द सरफेस होगा? अब तो सरफेस ऐसा हो गया ना, बोल इसके अलोंग तो यही है, अरे टेढ़ा ऐसे हो गया ना, तो बोलो लिक्विड सरफेस के अलोंग कितना फोर्स, कितना, बोलो धरती मैया की। mg को कौन बैलेंस कर रहा है, ये टीएल है,
टीएल का दो कंपोनेंट, टीएल का इधर हो जाएगा टीएल cos थीटा, टीएल 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 जुट जाएगा। 2 टीएल sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, इसलिए ब्लेड डूब, नीडल डूब। मच्छर में भी होता है, मच्छर का कितना पैर, 4 की 6, डंक के वो होता है, मान लो ना 4 गो बैठा, 2 गो टूरियो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ऐसा ही होगा, 12 गो होता है, आप उसी प्रजाति के हैं क्या? कैसे 12 होता है, 12 कैसे होगा? क्या वो पैर होते हैं मच्छर के, 4 की 6, 4 की 6, 4 है, हमको लग रहा 4 ही होता है। मच्छर का कितना पैर, 4 की 6, कर जो भी हो। डोंग कितना, डोंग वो होता है, आप कैसे जानते हैं? छोड़ रहे हैं, रुको बोलो कौन बैलेंस किया, बस इसको लिख लो, हो गया। ये कैसे आया 2टीएल, समझ गया, लिख लो। mg को कौन बैलेंस कर लिया था,